In the figure shown, a particle is released from the position A on a smooth track. When the particle reaches at B, then normal reaction on it by the track is. बच्चों A से आपने रिलीज किया है और B तक पहुंच गया है. ऑफ कोर्स रिलीज किया है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, लेकिन V पे वेलोसिटी लेट्स से V. बच्चों क्या मुझे ए से बी तक एनर्जी कंजर्वेशन लगाना चाहिए? बिल्कुल. एनर्जी कंजर्वेशन अपन सबसे पहला काम है कि चलो भैया एनर्जी कंजर्वेशन यूज करते हैं. स्मूथ सरफेस है. ए पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा एम जी. हाइट कितना है? 3h, विच इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी विल बी हाफ एम वेलोसिटी v का स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? एम जी. हाइट कितना है बच्चों? तो आपको हो गया ये रहा h और ये भी रहा h. h प्लस h 2h. चलिए यहाँ से m m और m कैंसिल होता हुआ दिख रहा है. 3gh minus 2gh is equals to v square by 2. 3 minus 2 will be 1. 2gh is equals to v square. ये बच्चों यहाँ से हमें मिल रहा है. लेकिन हमें पूछा है नॉर्मल रिएक्शन ऑन क्या लगेगा ट्रैक की वजह से. तो आइए बच्चों इस सिचुएशन को एक बार ढंग से यहाँ पे देखते हैं. यहाँ पे अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बी का बनाने कहूँ तो आप कहोगे कि सर इस बार सरफेस जो है इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, उसी डायरेक्शन में mg फोर्स भी लग रहा है. तो बच्चों यहाँ पे इस ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन और mg एक ही डायरेक्शन में लग रहा है टुवर्ड्स सेंटर. और जो हमारा ये पार्टिकल है ये सर्कुलर पाथ पे ही मूव कर रहा है. तो यहाँ पे डायनामिक्स इक्वेशन ये कहता है कि जो नॉर्मल प्लस mg है दोनों क्या करेगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, दैट इज एम वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा. सो नेट फोर्स n प्लस एम जी एम वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा. हमें नॉर्मल रिएक्शन चाहिए था तो n हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी. अब बच्चों एम वी स्क्वायर बाय आर, आर की वैल्यू क्या है? हाइट, रेडियस क्या है? हाइट के इक्वल है. वी स्क्वायर कितना है? अभी जस्ट आपने कैलकुलेट किया है बच्चों 2gh. सो 2gh और आर किसके इक्वल है? हाइट के इक्वल है, एच के इक्वल माइनस का mg. एच एच कैंसिल, 2mg माइनस mg दैट इज mg. तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आ रहा है बच्चों? mg आ रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर